एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि कांग्रेस सरकार ने, कर्नाटक सरकार जो कांग्रेस की है, उसने टीपू सुल्तान की जयंती आखिर क्यों मनाई। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती का मामला गर्माता जा रहा है। 10 तारीख से शुरू हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी ने इसके लिए कर्नाटक सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी ये सवाल भी पूछ रही है कि क्या सोनिया गांधी कर्नाटक में मार्च करेंगी। कांग्रेस और बीजेपी के इस झगड़े के बीच बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने टीपू सुल्तान की जयंती आखिर क्यों मनाई। कर्नाटक सरकार के इसी कार्यक्रम से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य सरकार ने 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाई। बीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। इस दौरान हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी इस सारे विवाद के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। जिस प्रकार की राजनीति कर्नाटक में हो रही है और उसके कारण साधारण लोग जिस प्रकार से उसके चपेट में आ रहे हैं, कानून की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि क्या आदरणीय सोनिया गांधी जी बेंगलुरु जाकर, कर्नाटक जाकर वो मार्च करेंगी? क्या वो सिद्धरमैया साहब का रेजिग्नेशन डिमांड करेंगी? कुछ ऐसे पहलू भी हैं हर शासक के जो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पर सब हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। और अगर कर्नाटक की सरकार उस बात को दोबारा से संजो रही है तो इसमें ऐतराज करना और विघटनकारी षड्यंत्र करना अनुचित है। इस वक्त टीपू सुल्तान की मुखालिफत इसलिए हो रही है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों का दुश्मन था और आरएसएस अंग्रेजों के एजेंट के तौर पे काम करती थी। द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान नाम का नाटक लिखने वाले मशहूर फिल्मकार और साहित्यकार गिरीश कर्नाड ने टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी से करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम टीपू के नाम पर रखने की बात कही थी। टीपू सुल्तान ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿರದೆ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। टीपू सुल्तान के बराबर में दिखाना, ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान करने लायक ऐसा मैं कहता हूँ। इसके लिए मैं कहूँगा कि उनके अक्ल का ही दीवार निकल गए हैं। हालांकि गिरीश कर्नाड ने बाद में अपने इस बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन ट्विटर पर उन्हें इसके लिए जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं टीपू सुल्तान का विरोध करने वाले मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा को भी फेसबुक पर धमकी दी गई। They have posted the martyr Kuttappa along with my photo and they have threatened me. You are also going to meet with the same fate. टीपू विवाद पर विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक बंद का ऐलान किया है। टीपू सुल्तान आज से करीब 200 साल पहले मैसूर का शासक हुआ करता था। इतिहास में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले एक मजबूत राजा के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हिंदू संगठन उसे हिंदू विरोधी और क्रूर शासक मानते हैं। अब टीपू सुल्तान को लेकर कर्नाटक में जो माहौल है, उसे देखते हुए यह सवाल भी उठा है कि आखिर कर्नाटक सरकार ने इतने साल बाद अचानक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का फैसला क्यों किया। ये जो लोगों ने सेंटेनरी की बात की, ये खुद अपने आप में एक बड़ा बेतुका सा प्रोग्राम है। किसी भी मिडिवल रूलर की या 18वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी के जो शासक थे, उनकी सेंटेनरी सेलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो तो इन लोगों को आज की राजनीति में आप उनको घसीट रहे हो। और इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रख दें, जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो जयंती को लेकर ही है। कांग्रेस सरकार टीपू सुल्तान की जयंती आखिर क्यों मना रही है? इतने सालों बाद पहली बार क्योंकि ये जयंती मनाई जा रही है, तो क्यों मनाई जा रही है ये जयंती? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी कि आज तक जयंती नहीं मनाई गई, फिर पहली बार मनाने की जरूरत क्यों महसूस की गई? इसके अलावा एक और सवाल ये कि क्या टीपू की जयंती मनाने से देश का माहौल खराब हो रहा है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर हिंसा हो रही है कर्नाटक में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है और उनसे सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि क्यों उन्होंने ये जयंती मनाई। संजय निरुपम जी, आपसे मेरा सवाल कि आज तक ये जयंती नहीं मनाई गई, ये जयंती मनाने का फैसला क्यों किया गया?
देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं और टीपू सुल्तान के ऐतिहासिक जो उनकी भूमिका रही है उसका बहुत ऑथेंटिक विवेचन में नहीं कर सकता। हाँ, जो जानकारी है, जो पढ़ा लिखा है, उस आधार पर एक राय रख सकता हूं मैं। तो ऐसे में ये कर्नाटक सरकार में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके सामने अगर एक कोई प्रस्ताव आया कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाए, सेंटेनरी मनाई जाए, तो मुझे लगता है उस डिपार्टमेंट का एक निर्णय है और उस डिपार्टमेंट ने सोच समझ करके टीपू सुल्तान का जो योगदान रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, जो उनकी लड़ाई रही है, या मैसूर के विकास या कर्नाटक के विकास, आज के कर्नाटक के विकास के लिए जो होगा कमेमोरेट करने के हिसाब से अगर उन्होंने इस प्रकार की जयंती का प्रोग्राम रखा तो ये उनका निर्णय है और उस निर्णय पर मुझे बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं लगता। हाँ, उस पे जो लोग ऐतराज कर रहे हैं वो क्या इतिहास की ऑथेंटिक जानकारी रखते हैं। हमने भगवान गिडवानी को पढ़ा है। भगवान गिडवानी ने जो टीपू सुल्तान के बारे में लिखा है, ऐसे भगवान गिडवानी ने कहीं से नहीं लिखा कि वो बहुत बड़े आतताई शासक थे या एकदम कट्टर हिंदू विरोधी थे, क्योंकि उस जमाने में कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। कोई देशभक्ति वाला भी शासक थे, अलग अलग रियासतें थी, उन रियासतों के बीच एक लड़ाई चलती रहती थी, कहीं हिंदू रियासत थी, कहीं मुस्लिम रियासत थी। तो उस विवाद में हम आज न पड़े तो बेहतर होगा। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपने सुना संजय निरुपम ने जो अपनी बात रखी, उनका ये कहना है कि एक सरकार के पास, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पास एक मुद्दा आया और उस हिसाब से उन्होंने मनाने का फैसला किया टीपू सुल्तान की जयंती। क्या इतना ही भर है या इसके पीछे आपको कुछ और वजह लगती है? 216 साल हो गए हैं जब टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी युद्ध के काल में, और आज उनको याद आ गई सडनली टीपू सुल्तान के बारे। दूसरा है कि इसके इतिहास जो है पूर्ण रूप से कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी के लेवल पर लिखी नहीं गई, और इसीलिए सही इतिहास जो है वो विभिन्न भागों में लिखी गई है। जैसे केरल में सारा सख्त विरोध हुआ है टीपू सुल्तान का, बिकॉज उन्होंने अपने जनरल को जो चिट्ठी लिखी थी उसको वो छपा है, उसके अनुसार उन्होंने टारगेट किया था हिंदू कम्युनिटी को और ख़ास तौर पर नंबूदरी लोगों को, और कितने कत्ले आम किए गए उस पर वो प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे अपने जनरल से। इस प्रकार की मटेरियल आई है। जहाँ तक अंग्रेज़ों का विरोध करने के सवाल था टीपू सुल्तान का, वो तो उसकी संधि थी फ्रांस के साथ, और फ्रांस उस समय हिंदुस्तान का भी कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा था और टीपू को एक पिट्ठू के रूप में उपयोग कर रहा था, और वो फ्रांस के कहने पर काम कर रहा था। तो इसीलिए उसको कहना है कि वो देशभक्ति थे, अंग्रेज़ों को देश से भगाने जाते हैं, वो सही नहीं है। वो तो फ्रांस को यहाँ लाने के लिए वो सारा कर रहे थे। और तीसरा है, कर्नाटक लोगों को खास तौर पर इसके लिए मनाने के लिए मुझे आश्चर्य होता, क्योंकि ज़बरदस्ती उन्होंने कर्नाटक भाषा को बदलकर उन्होंने फारसी लगाई थी। हाँ। जो मैसूर राजाओं के टाइम पर जो कर्नाटक की विकास हुई थी उसको रोककर किताबों को बंद जला करके उसने फारसी को थोपा। इसके लिए मुझे आश्चर्य होता कि कर्नाटक में ऐसा करना है। और जहाँ तक उन्होंने जो जगह चुना है वहाँ तो सबसे ज़्यादा नरसिंहहार उन्होंने हिंदुओं को किया था, और ये सारी ठीक से छानबीन करे बिना, रिसर्च करे बिना उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। तमाम विवाद रहे हैं टीपू सुल्तान से जुड़े हुए, मुसलमान की वोट को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने किया है। संजय निरुपम जी, क्या जवाब देंगे आप इस पर, क्योंकि विवादित भी कई पक्ष हैं टीपू सुल्तान की शख्सियत की, उसकी पर्सनालिटी के। वोट बटोरने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, ये सीधा आरोप है सुब्रमण्यम स्वामी का आप पर। देखिए, मैं भगवान गिडवानी की किताब को जानता हूं। भगवान गिडवानी के पिताजी हिंदू महासभा के कराची के प्रमुख हुआ करते थे, और गिडवानी साहब ने जो किताब लिखी, जो उपन्यास लिखा भगवान को तो या जो एक कहानी लिखी है, आप देखिए, इसमें कहीं से भी टीपू को बहुत अत्याचारी शासक या एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए, बीच में मत बोलिए। कम से कम भगवान गिडवानी का जो उपन्यास है, उस उपन्यास को मैं थोड़ी देर के लिए ऑथेंटिक मानता हूं, और उसमें कहीं भी अत्याचार की बात नहीं कही। दूसरी बात, उस समय संजय निरुपम जी, अपनी रियासतों को संजय निरुपम जी अंग्रेजों से लड़ते थे। अंग्रेजों से लड़ते थे सारे। एक मिनट, बहादुर शाह जफर के ऊपर बहादुर शाह जफर ने भी लड़ाई लड़ी। उनको भी एक तरह का हम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। उसी तरह से टीपू सुल्तान अपनी रियासत बचाने के लिए
अरे ये 3 लोग मर गए, उनका क्या कर रहे हो संजय निरुपम जी? 3 लोगों की हत्या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में करवा दी अभी, उसके बारे में क्यों चिंता नहीं करते आप? आपको टीपू सुल्तान के बारे में बहुत चिंता हो रही है कि टीपू सुल्तान को मेमोरेंड करना जरूरी है। लेकिन हिंदुओं अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति बचा के रखो, क्योंकि हमको मुसलमानों से, क्रिश्चियन से और कम्युनिस्टों से लड़ना है। तो कृपया करके आरएसएस के लोग देशभक्ति न सिखाएं, कृपया करके आरएसएस के लोग जिन लोगों ने अंग्रेजों से, अरे भैया आरएसएस के लोग देशभक्ति की बात मत करो। जो लोगों की हत्या करवाई आप लोगों ने उनको देखिए, उनके घरों में दीपावली के दिए नहीं जले जा रहे। से विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेमोरेंड करना वीएचपी से विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। विनोद बंसल जी, संजय निरुपम कह रहे हैं कि आप उपदेश ना दें, आप पर सवाल उठा रहे हैं। सुमेरा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि टीवी चैनल इस समय जो डिबेट करा रहे हैं वो टीपू सुल्तान कैसा था कैसा नहीं था इस बात पे बहस हो रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि आखिरकार कर्नाटक में दिवाली के दिन 3 हिंदुओं की हत्या किस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ने करवाई, क्यों करवाई, और ये जिहादियों के क्या मंसूबे हैं। आज भी आपको बताऊं सुमेरा जी, हमारे विष्णु बसंत के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के ऊपर हमला होते होते बच गया। अभी विनोद बंसल जी, शंकरनगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई है। अभी तक जो हिंसा हुई है उसे आप ये कह रहे हैं कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, सरकार करा रही है, ऐसी कर्नाटक सरकार करा रही है। मैं ये कह रहा हूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और ये जानबूझ करके टीपू सुल्तान को आगे बढ़ा करके उसके आदर्शों को देश के अंदर लादना चाहते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब साहब मौजूद हैं। बुक्कल नवाब साहब, अभी आपने सुना बीएचपी से विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए उस पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। किस तरह से इस मामले को लेकर टीपू सुल्तान की जयंती से जुड़ी हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है कि वहां के ऊपर इनकी हत्या हुई है शहीद टीपू सुल्तान की, हम इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहते हैं। ये हमें पता है सुब्रमण्यम स्वामी जी, शहीद नहीं है भैया, शहीद नहीं है, वहां के तमिलनाडु और साउथ के रहने वाले हैं। ये देवनहल्ली का मंदिर किसने बनवाया? देवनहल्ली का मंदिर किसने बनवाया? बुक्कल नवाब साहब, मेरे सवाल का जवाब दें आप पहले। शहीद नहीं होता, हिंदू थे कि मुसलमान थे? चलिए बताइए। और शहीद जो विनोद बंसल जी, उन्हें सवाल पूछ लेने दीजिए ना। विनोद बंसल जी शांत रहें सर। आए कि नहीं, कैसे चले आए? एपीजे अब जी बोलिए बुक्कल नवाब। देवरहल्ली का मंदिर किसने बनवाया? टीपू सुल्तान ने बनवाया। और ये आप बताइए किस लिए बनवाया? क्योंकि तांत्रिकों से बचने के लिए। उसकी हालत खराब थी, बंसल जी बनवाया उसने। बंसल जी सेनापति था, वो पंडित था। और शहीद टीपू सुल्तान क्यों कर्नाटक का पूरे कहा जाता है? क्यों ये आज कैसे पैदा हो गया कि शहीद नहीं हुए? ये बिल्कुल गलत। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रपति जी ने उनको मिसाइल मैन कहा है। पहली बार अगर मिसाइल का काम किया 2 किलोमीटर वार करने का, जवाब ले लेते हैं। जो शहीद होता है, जवाब ले लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपने सुना? बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। पूरे कर्नाटक के अंदर और वो ये सवाल कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान की पर्सनालिटी के, उनकी शख्सियत के ये हिस्से भी हैं जहां पर उन्होंने श्रृंगेरी के मठ की जाकर सुरक्षा की, जहां पर उन्होंने मंदिर बनवाए, और अभी तक इस तरह का विवाद नहीं हुआ था टीपू सुल्तान को लेकर। ये विवाद अब क्यों खड़ा हुआ है? जवाब ले लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को बोलने तो दीजिए। ये कहाँ भूल गए, क्यों भूल गए? बुक्कल साहब बोलने दीजिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। जी सुब्रमण्यम स्वामी, मंदिर है यार, स्वामी जी बोलिए। देवनहल्ली मंदिर बनवाया नहीं बनवाया? पहले टीपू सुल्तान जब श्रृंगेरी में थे तब मराठा सीमा पर थे। अब देखिए, ये बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँगा। हाँ, जब वो श्रृंगेरी में थे तो उस समय मराठा के बहुत बड़ी फौज सीमा पर थी। उसके डर के मारे उन्होंने शरण मांगा था शंकराचार्य से, और उसके बाद उन्होंने ये एक छोटी सी मंदिर के लिए कह दिया, ये तो हम अपने आप बना सकते हैं, ये टीपू सुल्तान की कोई देन नहीं है। हमने ये हजारों साल से मंदिर बनाते आए हैं। जो मुख्य बात यह है कि जो केरल के हिस्टोरियन हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया है कि 1 लाख लोगों से ज्यादा का अब ये मंदिर क्या बनाया आपने कहा मंदिर बनाया, तो फिर थोड़ा आपने इतने मंदिरों को तोड़ा, उसके बारे में क्या बोलोगे?
हर साल वहाँ ये ऐसा पूजा होती चिल्लाएंगे है। तो क्या फायदा उन्हीं है? ने- आप सब सुन लीजिए, अभी भूषण फिलहाल तो दिए। टीपू सुल्तान की बात हो रही है ना, साल में एक बार निकाल कर दर्शन कराए जाते अभी हैं फिलहाल तो राजगोपाल टीपू सुल्तान की बात हो रही है, टीपू सुल्तान की बात कर लेते हैं फिलहाल। अनुशासन होना चाहिए। नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी, एक पाकिस्तान बड़ा सवाल नहीं है कि टीपू सुल्तान को लेकर ये विवाद अब क्यों खड़ा हुआ है? अब इसीलिए खड़ा हुआ है कि इन्होंने 216 साल के बाद इसको बनाने के लिए सोचा है। ठीक है। आप देखिए दोबारा इंटरप्ट करते हैं। आप उन्हीं से सुन लीजिए, उनका सोलो होने दीजिए, हम लोग यहाँ दर्शक बन के सुनेंगे। नहीं, मैं उन्हें लगातार शांत ऐसे होने के लिए कह रही हूँ, एक समय में एक ही व्यक्ति भी बोले। नहीं है, कुछ नहीं है। ये आज ऐसे बोल रहे हैं जैसे हाँ, तो मैं कहता हूँ 216 साल के बाद पहली बार हो रही है और सरकार के खर्चे पर हो रही है, और वो भी कुर्ग में जहाँ सबसे ज्यादा नरसिंहार उसने किया, वहाँ के लोगों के भावना पर बड़ी ठेस पहुंची है। आज तक ये 216 साल में छोड़िए, ये पिछले 60 साल 70 साल में सिर्फ पाकिस्तान बनाते आया है टीपू सुल्तान के लिए। उन्होंने अपने नौसेना के जहाज को नाम दिया है टीपू सुल्तान, जो कल हमारे साथ युद्ध होगा तो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, और यहाँ मियाँ साहब बोलेंगे बहुत अच्छा किया हमारी देश को के साथ टीपू सुल्तान देश में आई। क्या वजह है कि आज उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में? ठीक है, संजय निरुपम जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद है। संजय निरुपम जी, अभी तक बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये जानते हुए कि किस तरह का विवाद टीपू सुल्तान के साथ रहा है कर्नाटक में, उसके बावजूद ये जयंती मनाने का फैसला किया गया, और उसके बाद इस तरह की हिंसा हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, तो सोच समझकर इस तरह से जयंती मनाने का फैसला किया गया वोट बैंक के लिए? देखिए, 2 बातें इसमें। एक बात तो जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हैं हमारे देश में, उन सब के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण से उसे पेश किया। ज्यादातर लोगों के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में भी, उनके चाहने वाले लोग भी, उनके नहीं चाहने वाले लोग भी हैं। ऐसे में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पास अगर लोग जाते हैं सर, ये तो बात वाले लोग, ये बात आप पहले भी बता चुके हैं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने ऐसा किया। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस एक मिनट जी, मैं कंप्लीट करता हूं। ये कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम टीपू सुल्तान की जयंती मनाने जा रहे हैं, बल्कि कर्नाटक की सरकार का एक विभाग, वहां की जनता जो टीपू सुल्तान को चाहने वाले मानने वाले लोग हैं, अगर उनके कहने, उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए आयोजित करती है तो मुझे लगता है बड़ी बात। लेकिन फिर वो लोग भी तो हैं जिनकी भावनाएं के लोगों ने जो आहत होती हैं, आंदोलन किया, नहीं आप कह रहे हैं उनकी भावनाओं का सम्मान किया, जो टीपू सुल्तान को चाहते हैं कि सम्मानित किया जाए, लेकिन वो लोग भी हैं, अब वो खड़े हैं आपके सामने जो कह रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उनका क्या? देखिए, उनकी जो लोग कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, उनने टीपू सुल्तान को फिर ढंग से पढ़ा नहीं। ठीक है, टीपू सुल्तान को जानने समझने का कोशिश करनी चाहिए। टीपू सुल्तान का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उनके विरोध का एक तरीका हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने टीपू सुल्तान को ठीक से पढ़ा नहीं है, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, उसका समर्थन नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपने सुना संजय निरुपम को भी कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने फिर टीपू सुल्तान को ठीक से पढ़ा नहीं है। यस, सुना है। हाँ, इनको क्या पढ़ाई है, ये तो गिडवानी का नाम लेते हैं। गिडवानी ने तो नॉवल लिखा है, कहाँ इतिहास का पुस्तक लिखा है। इतिहास का पुस्तक लिखना है तो बालकृष्णन को पढ़ो, उसने सारा रिकॉर्ड आर्काइव से निकाल करके उसने रेफरेंस दे करके बातें रखी है। उसमें क्या कहा गया है कि टीपू सुल्तान ने सब जगह में, केरल में, कर्नाटक में और दक्षिण कन्नड़ा में, सब जगह में उन्होंने नरसिंहार किया है, और उसके उसने सबूत दिए हैं, रेफरेंसेस दिए हैं, और टीपू सुल्तान की चिट्ठियां दी है, जो बाहर से लोग आए थे उनका भी कोटेशन किया है। ऐसे पुस्तक पढ़ना चाहिए। ये नाटक में ही रहते हैं, और एक नॉवल जो थिएटर के लिए प्रोड्यूस हुआ है गिडवानी, उसको कोट करते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी, फिर अगर इतिहासकारों की भी बात करें तो उनकी भी तो राय बटी हुई है। वो ये भी तो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार के सामने खड़े रहे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, किस तरह से मंदिर भी बनवाए। जहां एक तरफ ये वो छवि है जो आप बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये छवि भी है। तो मैंने जी नहीं, छवि कहाँ है, ब्रिटिश का कहाँ सामना किया। उन्होंने सामना इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने फ्रेंच से, फ्रांस से उन्होंने समझौता किया था, और नेपोलियन जब अफ्रीका में थे वो इंडिया आने चाहते थे, वो इंडिया के लिए वो दरी बिछाने वाले थे। टीपू सुल्तान वहाँ हार गए, नेपोलियन इसीलिए नहीं आ सके।
क्या बात करते हैं वो? उसको कोई ब्रिटिश से कोई अंग्रेजों से लड़े कोई कि नहीं, प्रॉब्लम पहले नहीं ये था। बताइए। ब्रिटिश भी इनके साथ समझौता कर अंग्रेजों से लेती युद्ध किया कि यदि नहीं? वो ब्रिटिश ये तो का एक विरोध सच नहीं है, करते। ऐतिहासिक सच है। ये आप अंग्रेजों से लड़ने की सवाल ही नहीं है। वो तो फ्रेंच की आज्ञा पर, वो तो पिट्ठू थे फ्रेंच के, और फ्रेंच के कहने पर वो लड़े। वो और अच्छा, उससे आप लड़ पिट रहे गए थे, अंत आरएसएस में, वाले लोग और अंग्रेजों से उनकी लड़ रहे थे। आखिर में आप लोग अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे आजादी की लड़ाई में। कहीं आरएसएस था और हम तो आजादी की लड़े लड़ाई थे, में? हम तो लड़े थे। आप देश का बंटवारा कर रहे थे, हम देश के लिए रक्षा कर रहे थे। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है, विनोद बंसल जी, एक और बड़ा सवाल ये जो संजय निरुपम अभी कह रहे थे कि ये एक कर्नाटक सरकार का एक विभाग मना रहा है जयंती। इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मनाई जा रही है जयंती। इसे इतना बड़ा मुद्दा और इतना बड़ा विवाद क्या जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है टीपू सुल्तान पर? विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। बुक्कल नवाब साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल। देखिए ऐसा है, टीपू सुल्तान जो है, जो ये बैठे हुए सुब्रमण्य स्वामी जी बैठे हैं, इस बात को बता दे, जो हम पूछ रहे हैं उस बात का जवाब दे दे। खाली सवाल तो आपने पूछ लिया। श्रीरंगपट्टनम में उनकी शहीद टीपू सुल्तान की मजार है, वहां एक मिनट, वो सवाल आपने पूछ लिया, उसका उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन ये विवाद क्यों हो रहा है? ये विवाद क्यों हो रहा है? इस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए ये उनका अपना जो है, वो वहां की जो सरकार है उसका अपना फैसला है। वो किसकी जयंती मनाएगी, किसकी जयंती नहीं मनाएगी, वो बीएसपी और बीजेपी से पूछ कर बनाएगी अपनी जयंती। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हम उस श्रीरंगपट्टनम की बात बता रहे हैं। श्रीरंगपट्टनम में हमारे मुसलमान भाइयों ज्यादा हिंदू भाई जावा जाते, और सुब्रमण्य स्वामी जी बैठे हुए, ये खुद गए टीपू सुल्तान शहीद के मजार के ऊपर। पूछिए गए कि नहीं गए? ये गए वहां के ऊपर। जब वहां पर क्यों जाते हैं वहां के ऊपर? सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं बुक्कल नवाब साहब। अगर वो शहीद नहीं है तो क्या बात करते हो? नेपोलियन की बात करते, नेपोलियन से क्या, नेपोलियन ने क्या मतलब, उसे पदक मांगी थी नेपोलियन से। जवाब सुन लीजिए, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब सुन लीजिए जी। लड़ते शहीद हुए वहां के ऊपर। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपको फख्र करना चाहिए। खाली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मैं इसमें जोड़ूंगा कुछ। समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है टीपू सुल्तान के मुद्दे पर। लेके चल रहा है सुब्रमण्यम स्वामी जी, राजनीति करते हैं। क्या समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है टीपू सुल्तान के मुद्दे पर? ये आप ही लोगों ने किया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, जवाब तो सुन लीजिए बुक्कल नवाब साहब, आपने इतनी बात रखी, जवाब सुन लीजिए जी। सुब्रमण्यम स्वामी, जानकारी जोड़ दूं? वो तो बोलते जा रहे हैं, मैंने उन्हें रोका जी, बोलिए। अब जानकारी ये देने वाले हैं, कोई नॉवल, सिनेमा का नॉवल पढ़ के बता रहे हो, या कोई असली पुस्तक जो लाइब्रेरी में है उसको निकाल के बोल रहे हो? संजय निरुपम जी, क्या बात कर रहे हैं? दिंडीगल गए आप? दिंडीगल में कितना इंतजार हुआ था? जवाब तो सुन लीजिए। जनाब, पूरा इंडिया भारत वर्ष देख रहा है। जनाब जरा मेरी बात सुनिए जी, बोलिए संजय निरुपम जी, संक्षेप में, ताकि उनका जवाब ले लें जी। मेरी बात सुनिए जनाब जी, जरा मेरी बात सुनिए, एक मिनट। ऐसा है सुब्रमण्यम स्वामी कभी मजार पे गए नहीं गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब येदियुरप्पा जी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे तो टीपू सुल्तान की मजार पे जाते थे, मत्था टेकते थे। तब क्या येदियुरप्पा को मालूम नहीं था कि ये भारत विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, या फिर अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, मारे गए थे, शहीद नहीं हुए थे, इनका कोई योगदान नहीं इतिहास में? तब क्या उनको मालूम नहीं था? आज चूंकि बीजेपी अपक्ष में, विपक्ष में है, उसको किसी नाटक का माहौल पोलराइज करना है, विशिएट करना है, समाज को मतलब बांटना है, इस वजह से। सुब्रमण्यम स्वामी जी, संक्षेप में, चलिए ठीक है, आपने अपना सवाल रखा, समय क्योंकि खत्म हो रहा है, संक्षेप में जवाब ले लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या सिर्फ बांटने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है समाज को? जी सुब्रमण्यम स्वामी जी, उसी पाप के कारण येदियुरप्पा का गद्दी चले गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी बात एक सेंटेंस में खत्म कर दी, एक वाक्य में खत्म कर दी। लेकिन आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जो ब्रिटेन के दौरे पर हैं, उनका गार्ड ऑफ ऑनर होगा, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वहां आपको लिए चलेंगे। लेकिन इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकलकर बड़ी बातें सामने आई वो आपको बता दें। बड़ी बहस से क्या निकला? बड़ी बहस इस मुद्दे पर थी कि टीपू सुल्तान की जयंती कर्नाटक सरकार आखिर क्यों मना रही है। बीजेपी का यह कहना है कि टीपू सुल्तान क्रूर शासक था, टीपू फ्रांस का पिट्ठू था, उसके कहने पर
अंग्रेजों से लड़ा था, यानी फ्रांस के कहने पर अंग्रेजों से लड़ा था। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि टीपू देशभक्त थे, अल्पसंख्यकों की भावना का सम्मान करते हुए ये जयंती मनाई गई।